नमस्कार दोस्तों, मैं विप्लव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से संबंधित जितने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए अधिकतम कितने पद आरक्षित किए हुए हैं? तो इसके लिए 15% पद आरक्षित किए हुए हैं राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए। अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में ग्राम सभा का सचिव होता है। तो राजस्थान में ग्राम सभा का सचिव होता है पंचायत सचिव। पंचायत सचिव राजस्थान में ग्राम सभा का सचिव होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 21 वर्ष आयु होनी चाहिए अगर आप राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ रहे हैं तो। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की आधारशिला क्या है? तो देखिए, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस भांति के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है खुला मतदान। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में जो चुनाव होता है वो खुला मतदान होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये देखिए, 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में। ये किए गए थे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये देखिए, राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख राजस्थान में ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायती राज संस्थाओं को दो स्तर पर व्यवस्थित करने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो ये दिया था अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को 2 स्तर पर व्यवस्थित करने का सुझाव। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो ये है, राजस्थान में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है? तो ये होता है ग्राम सभा में। ग्राम सभा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राजस्थान में पंचायत समिति कौन कौन से कर लगा सकती है? तो ये देखिए, राजस्थान में पंचायत समिति व्यवसाय कर, मेलों पर कर और भू राजस्व पर 50% तक कर लगा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर देखिए, 72वां संविधान संशोधन जो 24 अप्रैल 1993 को देश में प्रभावी हुआ वह राजस्थान में प्रोत्साहित करेगा। तो ये देखिए, एक एकीकृत पंचायत राज व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत ग्राम सभा की विशेषता क्या है? तो ये देखिए, ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ये है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो ये रखा गया था 5 वर्ष। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य किस विधि से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, गुप्त मतदान विधि के द्वारा पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। पंचायती राज अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो पंचायती राज अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य था प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि। प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, ये पंचायती राज अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य था। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया? तो ये किया गया था राजस्थान में। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बात करते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की। देखिए, राजस्थान में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन कहाँ पर हुआ था?
तो ये हुआ था नागौर के बुगदरी गांव में। राजस्थान में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में बुगदरी नामक गांव में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत के कितने सदस्य सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं? तो ये ला सकते हैं कुल सदस्य। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22। राजस्थान में किस समिति ने ग्राम सभा को प्रभावी संस्था बनाने की सिफारिश की थी? तो ये की थी सादिक अली समिति ने। सादिक अली समिति ने राजस्थान में ग्राम सभा को प्रभावी बनाने की सिफारिश की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में की गई? तो ये की गई थी राजस्थान में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है प्रधान। प्रत्येक पंचायत समिति का मुखिया होता है प्रधान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, वार्ड पंच राजस्थान में निम्नलिखित चुनाव करते हैं। तो वार्ड पंच उप सरपंच का चुनाव करते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, सर्वप्रथम सन 1959 में भारत में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के किस जिले में लागू हुई? तो ये हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। राजस्थान में कितनी बार ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाने का प्रावधान है? तो ये है 6 बार बुलाने का प्रावधान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में अब ग्राम की योजना कौन बनाएगा? तो ये बनाएगा ग्राम सभा। राजस्थान में अब ग्राम की योजना ग्राम सभा बनाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया? तो ये दिया था त्रिस्तरीय। राजस्थान में यदि किसी कारणवश पंचायत भंग हो तो अधिकतम कितने माह में नई पंचायत का गठन करना होगा? तो ये 6 माह के अंदर अंदर नई पंचायत का गठन करना होगा अगर किसी कारणवश पंचायत भंग हो जाती है तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1959 में। 1959 में राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद बिल पारित हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो देखिए ये थे महात्मा गांधी, राजीव गांधी और सिद्धराज डड्डा। ये पंचायत समिति के प्रबल समर्थक थे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। किस समिति की रिपोर्ट का संबंध राजस्थान पंचायत राज संस्थाओं से है? तो ये है गिरधारी लाल व्यास समिति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, राजस्थान में नई पंचायत एक्ट के अस्तित्व में आने का वर्ष क्या है? तो ये है 1994। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में नए पंचायती एक्ट को अस्तित्व में लाया गया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। ग्राम पंचायत का पंच राजस्थान में निम्नलिखित इकाई का प्रतिनिधि करता है। तो ये करता है वार्ड का। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि क्या है? तो यह है राजनीतिक चेतना का विकास करना। पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास करना। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।